हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि हम लास्ट वीडियो के अंदर डिफॉल्ट राउटिंग के पार्ट को कवर कर रहे थे और जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था उसी चीज को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को एक टोपोलॉजी दिखाई दे रही होगी स्क्रीन के ऊपर, तो इसी को हम यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, देन इन डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ पे 3 राउटर सेलेक्ट किए हैं और 3 पीसी सेलेक्ट किए हैं, और जो भी मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेसेस ले रखे हैं तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप लोगों ने यही एड्रेसेस लेने हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आईपी एड्रेसिंग का पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। और राउटर का यूज क्या होता है, स्विच का यूज क्या होता है, तो इन चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि नहीं पता तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों ने पार्ट 1 डिफॉल्ट राउटिंग के पार्ट को पहले देख लेना है और स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब मैं यहाँ पे आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ सबसे पहले, देन यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ और CLI के ऊपर जाके सबसे पहले हम लोग, और यदि आप लोगों को आईपी एड्रेसेस भी कॉन्फ़िगर करना नहीं आता है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लेना है तो आप लोग अच्छे से सीख जाओगे आईपी एड्रेसेस हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने और इस चीज़ को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो देन नो शटडाउन, मतलब मैंने नो शटडाउन नहीं हो पाया तो दोबारा से एक बार इंटरफेस के ऊपर जाके मैं नो शटडाउन कर देता हूँ। और देन इसके बाद इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 आईपी एड्रेस 30.0.0.1 to 55.0.0, then no shutdown और एग्जिट। देन अगेन मैं इंटरफेस के ऊपर जाता हूँ, इस बीच वाले राउटर पे आ जाता हूँ और यहाँ पे नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 आईपी एड्रेस 10.10.2 to 55.0.0, then no shutdown exit, and again interface gigabyte 0/1 IP address इंटरफेस गीगाबाइट 0/2 IP एड्रेस। यहाँ पे 40 का नेटवर्क मैंने डाला हुआ है तो यहाँ पे 40 डाल देता हूँ। नो शटडाउन करके मैं एग्जिट करके बाहर आ चुका हूँ। अब मैं थर्ड राउटर के ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। ये पार्ट मैं इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके ऊपर कवर करवा चुका हूँ। दो इंटरफेसेस यहाँ पे हैं और 20.0.0.2 स्पेस 255.0.0, देन नो शटडाउन। नो शटडाउन कमांड का यूज क्यों करते हैं, यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताओ। 50.1 आईपी एड्रेसेस मैंने यहाँ पे राउटर्स के ऊपर कॉन्फ़िगर कर दी हैं और ऐसे ही मैं सेम पीसीज के ऊपर भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, ठीक है। तो पीसीज के ऊपर मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ यहाँ पे 30.2 और डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है यदि आप लोगों को पता है तो ये भी आप लोगों ने बताना है। तो मैं यहाँ पे 30.1 हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा और आई थिंक आप लोगों को पता होगा यदि आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखे होंगे। यदि आप लोगों को कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है कि जो पार्ट मैं इसके अंदर करवा रहा हूँ स्टार्स के अंदर और आप लोगों को लग रहा है कि ये मेरे को नहीं पता, तो पहले उसके बारे में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे आप लोगों को समझने में थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। 40.2 और डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे क्या डलेगा 40.1। और प्रैक्टिस जरूर करना है, ऐसा नहीं बस आप लोग वीडियो देख लेते हो देन समझ में आ गया। प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोग अच्छे समझ में आएगा, मतलब आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ओके, देन अब मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे डाल चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करूंगा तो पहले लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट राउटिंग एज आईपी राउट। मैं यहाँ पे कौन सी क्या क्या मेंशन करने वाला हूँ, तो आईपी राउट यहाँ से कौन से नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाने जाऊंगा, भाई ऑल नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाना है मुझे, 40 के नेटवर्क के साथ, 20 के साथ और 50 के साथ। लेकिन मुझे करना क्या है भाई, डिफ़ॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ तो स्टैटिक राउटिंग तो कॉन्फ़िगर कर नहीं रहा हूँ मैं कि मैनुअली एक एक नेटवर्क को यहाँ पे असाइन करके मैं दूंगा। तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करूंगा तो उसके लिए 0.0.0 जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगेन सबनेट मास्क 0.0.0 और यहाँ पे कनेक्टेड नेटवर्क जितने भी होंगे 10.2 के साथ ही होंगे तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10.2। ओके, देन इसके ऊपर हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन लास्ट में राउटर के ऊपर आ जाता हूँ, इसके ऊपर भी आईपी राउट। देन इस राउटर से मैं कनेक्शन बनाने जा रहा हूँ यहाँ के नेटवर्क के लिए, 30 वाले नेटवर्क के ऊपर, 40 वाले नेटवर्क के ऊपर और 10 वाले नेटवर्क के लिए। तो मैं यहाँ पे 0.0.0 0.0.0 सबनेट
सबनेट जो मैंने 0.0.0 लिया, और कनेक्टेड नेटवर्क भाई यहाँ पे जितने भी नेटवर्क होंगे वो सारे के सारे 20.1 के साथ, इस लाइन के ऊपर 20.1 के साथ कनेक्ट होंगे 20.1, ठीक है। देन इसके ऊपर भी हमारा डिफॉल्ट राउटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगेन मैं बीच वाले राउटर के ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पे आईपी राउट। अब यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, तो 0.0 का यूज करूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे सिंगल नेटवर्क सेलेक्ट करना है, एक तो 30 का और एक 50 का। तो मैनुअली भी देना चाहता हूँ एज ए स्टैटिक राउटिंग तो वो भी दे सकता हूँ, लेकिन डिफॉल्ट राउटिंग मैं यूज कर रहा हूँ तो 0.0 का यूज करूंगा। देन यहाँ पे 0.0.0 मतलब यहाँ पे सबनेट रेंज भी मैं 0.0 ले रहा हूँ, और नेट आईपी एड्रेस भी यहाँ पे नेटवर्क जो भी सेलेक्ट कर रहा हूँ वो भी 0.0 का सिलेक्शन कर रहा हूँ, और कनेक्टेड 10.1 अगेन आईपी राउट, अगेन आईपी राउट कौन से नेटवर्क के साथ, 50 के नेटवर्क के साथ, और कनेक्टेड कौन सा है 20.2। दो नेटवर्क मैंने यहाँ पे दिए थे, एक तो ये वाला नेटवर्क और एक ये वाला नेटवर्क, दोनों यहाँ पे कनेक्ट करना चाहता हूँ। जितने भी नेटवर्क यहाँ पे हैं, भाई जरूरी नहीं कि बस एक ही 50 वाला नेटवर्क हो, यहाँ पे जितने भी नेटवर्क राउटर के साथ कनेक्ट होंगे सारे के सारे कनेक्ट हो जाएंगे, अलग अलग चलाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इन राउटर्स के ऊपर जाके कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जो भी कमांड यहाँ पे मेंशन की है उसी चीज को मैं एग्जैक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, आईपी राउट कौन से नेटवर्क के साथ 0.0.0 0.0.0 और कनेक्टेड 10.2। देन बीच वाले राउटर के ऊपर सेम चीज, देन आईपी राउट 0.0.0 0.0.0 और 10.0.0 और 10.0.0.1 एंटर। अगेन एक और चला रखा है ना बीच वाले राउटर के ऊपर 20.0.0.0.2, मैंने यहाँ पे 50 वाला नेटवर्क ले लिया, तो मैं एक बार चेंज कर देता हूँ, 50 नहीं लेना ना, मुझे 0.0 लेना है, तो मैंने मैनुअली यहाँ पे सेट कर दिया, तो मैं यहाँ पे 0.0 कर देता हूँ अगेन। तो आप लोग समझ जाना, ठीक है, गलती से हो जाता है चीजें, ओके। तो वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया 0.0.0। कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि मैंने यहाँ पे अलग अलग क्यों लिया, भाई लिख तो यहाँ पे मैंने कुछ और रखा था और मैंने यहाँ पे टाइप कुछ और कर दिया, कमांड में कुछ और चला दिया, इसलिए मैं वही कर रहा हूँ वहाँ पे। देन अगेन मैं थर्ड राउटर के ऊपर आ जाता हूँ और आईपी राउट 0.0.0 0.0.0 और 20.1। अब यहाँ पे एक बार करेक्शन हम चेक करके देख लेते हैं कि हमारा करेक्शन बन पा रहा है नहीं बन पा रहा डिफॉल्ट राउटिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं इस पीसी से पिंग करता हूँ यहाँ वाले नेटवर्क के लिए, मतलब 50.2 के ऊपर पिंग करता हूँ। यदि मैंने सब कुछ सही किया है, यदि डिफॉल्ट राउटिंग हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है तो कनेक्शन बनना चाहिए। तो मैं पिंग करता हूँ, पिंग 50.2 के ऊपर, तो फर्स्ट टाइम तो हमारा एक पैकेट ड्रॉप होगा। उसका रीजन क्या है वो भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है पैकेट फ्लो के अंदर कि उसका रीजन क्या है कि भाई फर्स्ट टाइम पे हम पिंग करते हैं तो हमारा पैकेट वहां पे ड्रॉप होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक बार हमारा पैकेट यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है, लेकिन सेकंड टाइम जैसे मैं पिंग करूंगा तो 100% मेरा पिंग हो जाएगा। तो इस पीसी से मैं पिंग कर रहा हूँ इस वाले पीसी के ऊपर, तो मेरा पिंग हो रहा है ना। और यदि आप लोगों को इसका रीजन नहीं पता कि भाई ये क्यों पिंग कर रहा है, मतलब 100% पिंग क्यों नहीं हो रहा था यहाँ पे, तो उसका रीजन है कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमारे पास नहीं होता है। जिस भी डिवाइस के ऊपर मैं पिंग करने जा रहा हूँ, कनेक्टिविटी बनाने जा रहा हूँ, तो वहां पे मेरा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मुझे नहीं मालूम सामने वाले डिवाइस का, तो उसको फाइंड करने के लिए एक प्रोसेस चलता है, आर्क का प्रोसेस। दैट रीजन हमारे पैकेट वहां पे ड्रॉप होता है, और जैसे सेकंड टाइम हम पिंग करते हैं तो सामने वाले की एंट्री हमारे पास आ जाती है। तो पैकेट फ्लो के अंदर ये प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को देख लेना है यदि आप लोगों को नहीं पता तो, ठीक है, कि पैकेट किस तरीके से प्रोसेस करते हैं नेटवर्क के अंदर। तो सारी चीजें मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन कर रखी है पैकेट फ्लो के पार्ट के अंदर। प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, आईसीएमपी और आर्क के बाद वो वीडियो मैंने बना रखा है पैकेट फ्लो का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा 100% कनेक्शन बन रहा है, 50.2 के ऊपर पिंग किया, पिंग हो रहा है। 40 के नेटवर्क के ऊपर मैं कनेक्शन यहाँ पे चेक करूंगा 40.2 के ऊपर, तो भी मेरा यहाँ पे कनेक्शन बनेगा। तो एक बार मैं टाइम आगे बढ़ा देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 40 वाले नेटवर्क के ऊपर कनेक्शन बन रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों को मैं एक टास्क देता हूँ जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा, और आप लोगों ने खुद से उसकी प्रैक्टिस करनी है जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है। और यदि आप लोगों को समझ में आया तो इस टास्क को जरूर आप लोगों ने करके मुझे बताना है, और कमेंट में डन लिख देना यदि आप लोगों ने कर लिया है तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 राउटर्स ले लेता हूँ, 1 2 3 और 4, ठीक है, और 3 पीसी यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ 1 2 3। और आईपी एड्रेसेस आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना, मैं यहाँ पे आईपी एड्रेसेस मेंशन नहीं कर रहा हूँ,
आप लोग अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये टास्क है आप लोगों के पास, इसको आप लोगों ने करना है। यदि आप लोगों को ये वाला टास्क समझ में आया तो जो टास्क मैंने अभी करवाया इस वाले को आप लोगों ने करना है। 4 राउटर्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है और जो मर्जी आप राउटर लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों ने 2911 सीरीज का राउटर सेलेक्ट करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 2911 सीरीज वाले राउटर के ऊपर 3 पोर्ट्स अवेलेबल होता है पैकेट ट्रेसर के ऊपर। यदि कोई और सीरीज का राउटर आप लेते हो, जैसे 2811 लेते हो या 4331 लेते हो, तो वहाँ पे आपको पोर्ट एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, देन तभी आप वहाँ पे केबल्स को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2911 सीरीज का राउटर आप लोग ले लेना। तो इस टास्क को आप लोगों ने करना है, देन आप लोगों ने इन तीनों पीसीज के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करवाना है एज ए डिफॉल्ट राउटिंग का यूज करके। ओके, और ये वाला टास्क आप लोगों ने पहले करना है, देन ये डन हो जाता है तो देन उसके बाद आप लोगों ने इसको करना है, और इसी पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा। और यदि आप लोगों ने कर लिया है इस टास्क को भी तो आप लोगों ने कमेंट में बताना है डन। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग अच्छे समझ में आएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को तो एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।